यह सृष्टि यह सृष्टि की सभी चीजों के आदर्श होने का कारण है। द एमरल्ड टैबलेट, लगभग 3000 ईस्वी सन पूर्व की बात है ये। तो हम लोग इस आपको समर्पित इस न्यू बुक द पावर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो भूमिका में रोंडावन हमें क्या बता रहे हैं। 9 सितंबर 2004 का दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। उस दिन जब मैं सुबह उठी तो मुझे यह दिन भी और दिनों जैसा ही लगा। मुझे क्या मालूम था कि यह मेरे जीवन का महानतम दिन बनने वाला है। मुझे 160। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही थी क्या? दुनिया के अधिकांश हाँ लोगों टीना की जी। तरह, ओके, थैंक यू सो मच। दुनिया के अधिकांश लोगों की तरह ही मैंने भी जिंदा रहने के लिए कठोर संघर्ष और कड़ी मेहनत की थी। मुश्किलों और बाधाओं से जूझने की हर संभव कोशिश की थी। लेकिन 2004 का वर्ष मेरे लिए खास तौर पर मुश्किल था। जीवन में चुनौतियां इतनी ज्यादा थीं कि 9 सितंबर तक मैं अपने घुटनों के बल आ चुकी थी। संबंधों, स्वास्थ्य, करियर और आर्थिक स्थिति, हर क्षेत्र में स्थिति खराब थी और इसके सुधरने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। मुश्किलों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया था और मुझे उनसे बाहर निकलने की कोई राह नहीं सूझ रही थी। और तभी चमत्कार हो गया। मुझे वो सेंटेंस याद आ रहा है कि भगवान जब कुछ देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। सो आई कैन रिलेट हियर। अभी हम लोग जैसे रिट्रीट में गए थे, अंजलि का भी सुने हम लोग। तो वो भी इसी तरह सब तरफ से हार चुकी थी, है ना। उसको जितने सारे चारों तरफ से चैलेंजेस आए थे, सो वी कैन रिलेट इट कि जब कुछ एक जगह से हमारा प्रॉब्लम शुरू होता है तो चारों तरफ से प्रॉब्लम शुरू होता है, और जब हम एक जगह से इवॉल्व होना शुरू करते हैं तो चारों ओर से हम इवॉल्व होने लगते हैं। इजंट इट ट्रू? आर वी फीलिंग Yes. दिस? यस। सो वी हैव टू वर्क ऑन। एक ही तरफ वर्क करेंगे सारे क्षेत्र सुधर जाएंगे। हाँ। उस दिन मेरी बेटी ने मुझे 100 साल पुरानी एक पुस्तक दी। उसे पढ़ने में 1.5 घंटे का समय लगा और इसी दौरान मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। उसे पढ़ते ही मुझे समझ आ गया कि मेरे जीवन में इतनी ज्यादा मुश्किलें क्यों आ रही थी। मैं तुरंत जान गई कि मैं अपने जीवन की हर परिस्थिति को कैसे बदल सकती हूँ और अपनी मनचाही चीजें कैसे हासिल कर सकती हूँ। मुझे एक रहस्य का पता चल गया। वैसे तो यह रहस्य सदियों पुराना है, लेकिन इतिहास में बहुत कम लोगों को ही इसका ज्ञान था। उस पल के बाद संसार को देखने का मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया। तब मुझे जो संसार दिखा वह पहले से भिन्न था। पहले मुझे लगता था कि मैं यह बात जानती हूँ कि जीवन इस तरह काम करता है, लेकिन तब मुझे पता चला कि वास्तव में जीवन मेरी पूर्व धारणा के बिल्कुल विपरीत काम करता है। दशकों से मैं यह मानती आ रही थी कि हमारी जिंदगी में घटनाएं बस यूं ही हो जाती हैं, लेकिन उस दिन मुझे आश्चर्यजनक सत्य का ज्ञान हो गया। मैं यह बात भी जानती थी कि अधिकांश लोगों को इस रहस्य की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने इसका ज्ञान दुनिया तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। तमाम बाधाओं को पार करते हुए मैंने द सीक्रेट फिल्म बनाई जो 2006 में दुनिया भर में रिलीज हुई। इसके बाद उसी साल मैंने द सीक्रेट पुस्तक लिखी ताकि मेरा खोजा गया रहस्य ज्यादा विस्तृत रूप में लोगों तक पहुंच सके। द सीक्रेट फिल्म के रिलीज होने के बाद यह रहस्य बिजली के रफ्तार से फैला और दुनिया भर में एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता चला गया। इसके ज्ञान से संसार के सभी देशों के करोड़ों लोगों के जीवन में बहुत आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए हैं। रहस्य पता चलने पर लोगों को यह ज्ञान मिला कि वे अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं। दुनिया भर के हजारों लोगों ने मुझे आश्चर्यजनक कहानियां बताई कि इस रहस्य ने से उनके जीवन को का कैसा कायाकल्प हुआ है। इन कहानियों को पढ़ने और इन पर मनन करने के बाद मुझे इस बारे में नया ज्ञान मिला
कि लोगों के जीवन में इतनी ज्यादा मुश्किलें क्यों आती हैं, और उस ज्ञान से मुझे शक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ, जीवन को तुरंत बदलने वाला ज्ञान। द सीक्रेट में आकर्षण के रहस्य, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रकट किया गया है, जो हमारे जीवन को संचालित करने वाला सबसे शक्तिशाली नियम है। द पावर में हर उस चीज का सारा सार दिया गया है जो मैंने 2006 में द सीक्रेट के रिलीज होने के बाद सीखी है। द पावर पढ़ने के बाद आप यह बात समझ जाएंगे कि अपने संबंधों, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, खुशी, करियर और पूरे जीवन को बदलने के लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होती है। द पावर पढ़ने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यदि आपने अब तक द सीक्रेट पुस्तक नहीं पढ़ी है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर जरूरी चीज को द पावर में शामिल कर लिया गया है। यदि आप द सीक्रेट पुस्तक पढ़ चुके हैं तो द पावर से आपके ज्ञान का बहुत विस्तार होगा। बहुत कुछ है जो आप जान सकते हैं, बहुत कुछ है जो आप अपने जीवन और स्वयं के बारे में समझ सकते हैं, और यह सब अच्छा है। दरअसल यह अच्छे से भी अच्छा है, यह अद्भुत है। वेलेस वेटल्स, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। यह पुस्तक द सीक्रेट वेबसाइट www.thesecret.tv से मुफ्त में डाउनलोड की जा सकती है। अगर करना है तो हम लोग इधर डाउनलोड कर सकते हैं, वेलेस वेटल्स का द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। ठीक है। राइट। सो दिस विल बी आवर नेक्स्ट बुक। कैसे ना हमें आगे से आगे एक मीन्स चेन के जैसे नहीं, सब कुछ खुद से खुद मिलता जा रहा है। आभार। मैं इतिहास की सभी महान हस्तियों की आभारी हूँ, जिन्होंने जीवन के सत्य और ज्ञान को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखने की खातिर अपने प्राण तक दांव पर लगा दिए। द पावर पुस्तक के सृजन में अमूल्य सहयोग के लिए मैं इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी। स्काई बर्न को उनके जबरदस्त संपादन के लिए और जैन चाइल्ड के साथ मिलकर मार्गदर्शन, प्रोत्साहन, विशेषज्ञता और अमूल्य राय देने के लिए, जॉश गोल्ड को उनके विज्ञान और इतिहास सम्मत सटीक शोध के लिए, गोजर मीडिया की सेमस होर और निक जॉर्ज को पुस्तक के आकर्षक डिजाइन के लिए, निक जॉर्ज को उनके मौलिक आर्टवर्क, ग्राफिक्स और कार्यनिष्ठा के लिए, जिसकी बदौलत यह पुस्तक इतनी सुंदर बन पड़ी है और इसके हर पाठक के जीवन को बदलने की ज्यादा शक्ति आ गई है। पुस्तक के प्रकाशक साइमन एंड शूस्टर को हार्दिक धन्यवाद। कैरोलिन रीडी और जूडिथ कर को, जिन्होंने भरोसा जताया और अरबों लोगों को खुशी प्रदान करने के लिए नवाचार को तहे दिल से स्वीकार किया। मेरी संपादक लेस्ली मेरेडिथ को, जिन्होंने द पावर की संपादन प्रक्रिया को बहुत ही मजेदार बना दिया। कॉपी एडिटर्स पेग हॉलर, किम्बर्ली गोल्डस्टीन और इसोल्डे सावर सहित साइमन एंड शुस्टर की बाकी टीम, डेनिस युलाउ, लीजा केम, आइलिन अहर्न, डर्लिन डेलिलो, ट्वाइजन फैन, किट रिकॉर्ड और डोना लेफ्रेडो लोफ्रेडो को उनके कार्य के प्रति अथक समर्पण के लिए, द सीक्रेट टीम के मेरे सहकर्मियों और प्रिय मित्रों पॉल हैरिंगटन, जैन चाइल्ड, डोनाल्ड जिक, एंड्रिया केर, ग्लेंडा बेल, मार्क ओ कॉर्नर, डेमियन कॉर्बॉय, डेनियल केर, टिम पैटरसन, हेलो बर्न, कैमरन बाइल, किम वर्नन, काई ली, लोरी शारापो, स्काई बर्न, जॉश गोल्ड, निक जॉर्ज, लारा जेंसन और पीटर बर्न को प्रेम सहित धन्यवाद, जिन्होंने सारी संभावनाओं के प्रति अपना दिमाग खुला रखने का साहस किया और संसार को आनंद प्रदान करने के लिए हर चुनौती को पार किया। हम सभी मैजिक टीम के मेंबर्स भी आप सबको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच। मैं गार्डनर सियाह के वकीलों माइकल गार्डनर
और सूजन सी की भी आभारी हूँ। मंगर टोल्स के वकील ब्रैड ब्रायन और लुइस ली को उनके मार्गदर्शन और विशेषज्ञता, सत्य व अखंडता की जीती जागती मिसाल बनने और मेरे जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अपने सबसे प्यारे मित्रों की भी मैं आभारी हूँ, जो लगातार मुझे महानता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। इलेन बेट, ब्रिजेट मर्फी, पॉल सुडिंग, मार्क वीवर, ब्रेड नेडर, डॉनी हॉर्न, बॉबी बेब, जेम्स सिंक्लेयर, जॉर्ज वर्नन, कार्मेन वॉस्क्वेज, हेल्मर लार्गी स्पाडा और सबसे अंत में बेहद महत्वपूर्ण एंजल मार्टिन वेलायोस, जिनके आध्यात्मिक प्रकाश और आस्था की वजह से मैं इस नए स्तर तक पहुंच पाई कि अरबों लोगों तक खुशी पहुंचाने का अपना सपना पूरा कर सकूं। अपनी बेटियां हेली और स्काई को, जो मेरी सबसे बड़ी शिक्षक हैं और अपने व्यक्तित्व के प्रकाश से हर दिन मेरे जीवन को रोशन करती हैं। अच्छे और चुनौतीपूर्ण दोनों तरह से के समय में निरंतर प्रेम और सहारा देने के लिए मेरी बहनों पॉलिन, ग्लेंडा, जैन और के को धन्यवाद। 2004 में हमारे पिता की अचानक मृत्यु की वजह से मैं द सीक्रेट की खोज की ओर प्रवृत्त हुई। द पावर लिखने की प्रक्रिया में हमारी माँ, हमारी सबसे अच्छी मित्र, गुजर गईं। वे हमें अपने बिना अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में रहने और बिना शर्त प्रेम करने के लिए छोड़ गईं, ताकि हम संसार में फर्क ला सकें। माँ, हम हर चीज के लिए आपको दिल की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या देख रहे हैं हम लोग इस पिक्चर में? रूट्स में बुक्स हैं, देख रहे हैं। लाइफ, हमारा लाइफ का रूट में भी ज्ञान। ये क्या बता रहा है? इस पिक्चर को सभी अपने अपने तरीके से एलेबोरेट कर सकते हैं क्या? माधुरी जी, वेलकम। हाँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर हाँ जी, सकती हूँ। बोलिए। दविंदर, वेलकम। ये अभी जो हमने रिट्रीट अटेंड की, हाँ जी। उसमें मुझे ये रियलाइजेशन हुआ। हाँ हाँ। वो ये कि मेरी माँ मुझे बोलती थी, खूब पढ़ाई करो, पढ़ाई काम आती है। हाँ मैंने बात मानी, तो हाँ मैंने पढ़ने में मैं बहुत अच्छी थी। हाँ हाँ और जितनी भी मैंने पढ़ाई की उसमें थ्योरी में, प्रैक्टिकल में, सब में फर्स्ट आती थी। हाँ और बहुत चुप रहती थी और कोई झगड़ा वगड़ा कभी नहीं करती थी। तो जब कोई मुझे गिफ्ट देता था वो भी बुक्स देता था। हाँ, सुनो। और अगर मैं कहीं जाती थी शॉपिंग करने तो मैं बुक खरीदती थी। वाह। मतलब मुझे साड़ी, कपड़े, जेवर का कोई इंटरेस्ट नहीं था। खाने का है बस, अभी भी है, खाने का मन करता है। बाकी किसी चीज में कोई वो नहीं है। बस बुक्स से मुझे लगता था कि मैं किसी अपने से ज्यादा समझदार व्यक्ति से कनेक्शन कर रही हूँ। तो सीखने का, उस समय मैं छोटे शहर से हूँ, तो और कोई तरीका नहीं था। और गर्ल्स को तो आज से उस समय में बिल्कुल आजादी नहीं थी कहीं भी जाने की, किसी से मिलने की, किसी से इंटेलेक्चुअली कोई कन्वर्सेशन की कोई स्कोप ही नहीं था। मतलब आप करेक्ट। सोचो कि सही। तो जो भी था बस बुक से था, बुक से था। तो वो एक था। मेरे फादर ने मुझे रीडर डाइजेस्ट पढ़ने का इंटरेस्ट लगाया, न्यूज़पेपर पढ़ने का इंटरेस्ट लगाया। दैट वाज द बिगिनिंग, चाइल्डहुड वाले टाइम की बातें हैं। तो बुक्स ही है। पर जब रिट्रीट का क्या है कि बुक्स हमको सब्जेक्ट सिखाती हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश। पर जो मैम सिखाती है ना, वो लाइफ सिखाती करेक्ट। सही है है। एकदम। ये मेरे को नहीं आती थी। मुझे लाइफ नहीं आती थी, न जीनी न समझनी। तो वो जो मैम ने 2 दिन में मैजिक किया है, उसमें समझ में आया कि ये हमें अपने आप से जोड़ना, हमें समझना, और कैसे अपने आप को डिस्कवर करना, ये सब मैम ने मिरर एक्सरसाइज और ये सब जो भी कराया था, फोटोग्राफ वाला भी कराया था, ये सब रियल लाइफ क्या है वो समझाया था। ट्रू। तो बुक्स, जब तक ये सब नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, जूम नहीं था, मीटिंग्स नहीं थी, तो हमको सिवाय उस समय सिवाय बुक्स के और कोई सोर्स नहीं थी। करेक्ट।
अब इतनी सारी सोर्स है कि मैं अंजना जी को देख पा रही हूँ, उनकी बात समझ पा रही हूँ। और अब मुझे जो अंजना दिख रही है वो नहीं है जो मुझे दिख रही है, मुझे वो है जो मुझे 2 दिन में दिखाई तो दी। हमने मिला, हम मिले हैं एक दूसरे हाँ, से। वो मिलने के बाद वो विजन ही बदल गया है अलग हो गया, मेरा। करेक्ट। सही बोल रहे हैं अब एकदम। वो अलग अलग, अब ये नहीं दिख रही है जो छोटी सी, इतनी सी ना, वन डेढ़, एक एमएम के हाँ, अंदर, बॉक्स के अंदर। पासपोर्ट साइज फोटो। हाँ, पासपोर्ट करेक्ट। पासपोर्ट साइज साइज फोटो नहीं फोटो दिख रहा। साइज में अब नहीं दिखे हम लोग, अब हाँ, फुल यही, अब लाइफ बिल्कुल साइज, समझ में। लाइफ साइज में दिखती हैं। दिस इज तो सो ये ट्रू। मैजिक है बुक का। सच में, सच में। मुझे थैंक आई यू, ऑल्सो वॉन्ट थैंक टू ऐड समथिंग हियर। यू। यस, यस यात्रा। मुझे जो पिक्चर जो दिख रहा है उसमें वही, जैसा श्रुति मैम बोलते हैं लाइफ लर्नर, ओके, या, जितना लर्निंग हमारा जितना डीप जाता है उतना ही हमारा लाइफ ब्लॉसम होता है, उतना ही स्ट्रॉन्गर हमारा लाइफ का ट्री बनता है। करेक्ट। वेरी नाइस, वेरी Absolutely. नाइस। Wow. एनीवन एल्स? Anyone else would like to elaborate this picture? I think we all are going through this stage itself. We all are into deep learning, so our life Yes, is also blossoming. yes, So soon we will all be strong trees. yes. This is the power. This is the power. The knowledge is the power, and the knowledge alone is not power. जैसे हम लोगों को श्रुति सिखाती है कि नॉलेज अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक हम लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। और यही नॉलेज हमारे लिए ट्री बन जाता है, हमारा लाइफ ट्री बन जाता है। सो मैं बोलूं अंजना जी, हाँ एलेबोरेट जी, करूं इस पिक्चर को। एकदम बोलिए ना, बिल्कुल बोलिए। तो स्लाइटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि हम्म। जैसे कि एक जो ताकतवर वृक्ष होता है, हाँ, वो हाँ, उसकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि अगर सूखा भी पड़ रहा है तो दूर दूर से पानी ऊपर ले आएगा। हाँ, 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 हाँ। तो मुझे लगता है कि हम सब उसी सॉइल में ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, और चारों तरफ ज्ञान बिखरा पड़ा है, पुस्तकें बिखरी पड़ी हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपने वृक्ष की जड़ों को कितना मजबूत बना के उससे कितना ज्ञान सोख सकते हैं। जितना ज्ञान हम पुस्तकों से या अपने आसपास जो भी चीजें फैली हुई हैं उनसे ले सकते हैं, उतना ही हमारा वृक्ष मजबूत होता चला जाएगा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, वेरी नाइस। हम्म। तो थैंक यू। एक बात और बोल सकती हूँ मैं कि बुक हाँ, से हमारी जड़ें जैसे मजबूत होती हैं, तो हम कितना भी बड़ा तूफान आएगा तो हम उसको झेल सकते हैं। आता है ना भाई, आसपास वाले लोग तो हमें हिलाने की कोशिश करते ही रहते हैं घड़ी घड़ी। तो जो ज्ञान हमने इतने महीनों में वी एब्जॉर्ब्ड, उसके स्ट्रेंथ पे हम खड़े रहते हैं। मतलब मैं तो अब इतनी कॉन्शियस हो जाती हूँ, मतलब कोई कुछ मुझे ट्रिगर करता है ना, मुझे लगता, और मैं हो भी जाती हूँ, है ना। एंड फिर मैं खुद को चेक करती हूँ, ये ट्रिगर आ रहा है, ट्रिगर आ रहा है, शांत हो जा। लाइक सामने वाले से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज उसने ना ये सब जाना है। और मुझे गुस्सा भी नहीं आता, मैं सिर्फ ग्रेटफुल फील करती हूँ कि आई हैव एक्सेस टू ऑल दिस नॉलेज एंड आई कैन ट्रांसफॉर्म माई लाइफ। एंड आई फील सैड एंड बैड फॉर देम कि उनको एक्सेस नहीं, मतलब मेरे बोलने के बाद भी कोई समझ नहीं रहा है। तो एंड आई फील ग्रेटफुल ग्रेटफुल कि भाई मुझे तो मिल रहा है, थैंक यू थैंक यू, है ना। कि मैं सबको थोड़ा थोड़ा, मैं अगर मैं शांत हो जाती हूँ तो फिर माहौल शांत हो जाता है। पर अगर मैं अग्रेसिव, जैसे कल मेरे हस्बैंड ने, छोटी सी बात थी, ही सेड, माय ससुर जी, ही सेड कि बेटा तुम गई थी मंदिर तो प्रसाद लाई होगी। तो मैंने उस वक्त ना वो मैंने वहां से लिया था, व्हाट यू कॉल इट, वो मिठाई आती है ना, कौन सी साउथ की फेमस, क्या बोलते हैं उसको यार, घी घी से भरी हुई, व्हाट यू कॉल इट। I सो don't वो मैंने एयरपोर्ट से खरीदी। मैसूर पाक। मैसूर या पाक। मैसूर पाक। मैसूर पाक। मैसूर या पाक। सो दैट मैसूर पाक, मतलब मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि इट्स सो फुल ऑफ घी एंड मीठा, तो मैं कोशिश करती हूँ। पर मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ले आई, तो मैंने भोग लाया था। तो जय बोले कि डैडी बोले कि यशी तुम लाई होगी। मैं कहा हाँ डैडी मैं देती हूँ। तो बोले नहीं अभी तो मैं खाना खाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, अभी 7:30 हो रही थी। तो मैंने पहले मैं खाना खाता हूँ, फिर मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा इनको खाना चाहिए, तो मैंने खाना गर्म करके और मैं देने लगी। तो माई हस्बैंड ही इज कमिंग एंड ही सेइंग अरे अभी तो 7:30 ही हुई है। एंड आई लुक्ड एट हिम, भाई जब ही वांट्स टू ईट लेट हिम ईट ना। अब मैंने गरम कर दिया, अब आप बोलो कि अब इसको 8, 8:30 वापस लाना। सो माय फादर इन लॉ ही वाज हंग्री, सो ही सेड हाँ बेटा अभी तो 7:30 ही हुई है। पहले वाली होती तो मैं एकदम ब्लास्ट करती कि मैंने कहा डैडी आपको भूख लग रही थी ना, आपने ही तो बोला कि अभी खाना खा लेते हैं, तो फिर मिठाई बाद में खाएंगे। तो बोले अच्छा अच्छा बेटा दे दो दे दो। फिर मैंने कहा, फिर मैंने अपने हस्बैंड को घूरा, मैंने कहा क्या है ये वो खा रहे, खाने दो ना पर उनको मजा आता है। मेरे हस्बैंड सिर्फ थोड़ी सी वो बोलते हैं ना, क्या चुटकी लेते हैं, क्या उनको मजा आता है उनको चिढ़ाने में। बट अब मैं कम चिढ़ती हूँ। सो या
मुझे एक पॉइंट और आ रहा है कि जैसे हमें हमारे जड़ों में ये अगर नॉलेज है, अगर नॉलेज हमें है, लेकिन जो वृक्ष मजबूत तब होता है जब उसको बढ़िया सॉइल वाटर, टाइम से वाटर सब कुछ मिलता है। तो ये हम लोगों को नॉलेज मिला, लेकिन हम लोगों को ये जैसे ग्रुप मिल रहा है जो हम लोग फिर आपस में डिस्कशंस करते हैं, ये सारे हमें हमारी जड़ों को मजबूत करने के लिए भी हेल्प करते हैं। सो बहुत। ये हमारी ना सोर्स, मैं ऐड करूं, हाँ, यस सोर्स यस। ऑफ एक्सपेंशन है ये हमारी। लाइक अगर एक बुक का भी हम लोग एक स्टेटमेंट भी इम्प्लीमेंट करें ना, हमारी एक्सपेंशन का लेवल बहुत ऊंचा चला जाता है। यस तो वही हमारा डेप्थ है एक्चुअली। करेक्ट। एब्सोल्युटली। थैंक यू एवरीवन फॉर सबके अमेजिंग कोलैबोरेशंस। थैंक यू सो मच। आगे थैंक पढ़ते यू, हैं। थैंक यू। मेरा थैंक प्लेजर। यू। आपको एक थैंक यू अद्भुत एवरीवन। जीवन थैंक यू। आपको एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। सच अ नाइस सेंटेंस। इसको तो लिख के छाप के लिख लो भाई। अपना अपना रूम का वॉल पे मानते लिख नहीं हम लो, लोग यार। अपना स्टिकी नोट पे लिख लो। आपको एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। आपको हर मनचाही और अरे चैत्रा से मिले, मेरे को चैत्रा का नोट्स लेना था, देखना था। देखो शिट, मैं भूल ही गई वहां पे बोलना है। आपको हर मनचाही और प्रिय चीज पाने के लिए बनाया गया है। आपको इस तरह बनाया गया है। ये वाला शेयर कर देना ना प्लीज सुधा, हम लोगों का ग्रुप में, ताकि मैं फिर बुक के बाद कर लूं इसको। आपको इस तरह बनाया गया है कि आपका काम रोमांचक हो और आप अपनी सभी मनचाही चीजें हासिल कर सकें। अपने परिवार और मित्रों के साथ आपके मधुर संबंध रहें। परिपूर्ण और सुखी जीवन जीने के लिए पर्याप्त धन संपत्ति हो। आपको इस तरह बनाया गया है कि आप इसी जीवन में अपने सपने साकार कर सकें। 5 मिनट्स बाद हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक। मैं डालूं आपको क्या फिर उसके बाद अंजना जी? हाँ हाँ, डाल लेना। आपको इस तरह ठीक है। बनाया गया है कि आप इसी जीवन में अपने सपने साकार कर सके, सारे सपने। अगर आपके मन में सैर सपाटे की प्रबल इच्छा है तो आपको सैर सपाटे के लिए ही बनाया गया है। अगर आपके मन में पार्डन, कोई व्यवसाय करने की प्रबल इच्छा है तो आपको व्यवसाय करने के लिए ही बनाया गया है। अगर आप डांस, नौकायान या इतालवी भाषा के अध्ययन से प्रेम करते हैं तो आपको इसी के लिए बनाया गया है। माधुरी जी, आप बोल रहे थे ना आपको बुक्स का शौक है, हाँ जी, वही देखिए बात आ गई सामने। करेक्ट। यदि आपके मन में संगीतकार, वैज्ञानिक, उद्यमी, आविष्कारक, कलाकार, अभिभावक आदि बनने की प्रबल इच्छा है तो आपको इसी के लिए बनाया गया है। हर दिन जागने पर आपके मन में उमंग और रोमांच का सैलाब होना चाहिए। हर दिन जागने पर हमारे मन में उमंग और रोमांच का सैलाब होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि दिन भर आपके साथ बेहतरीन चीजें होंगी। आपको खिलखिलाने और खुशियों से भरपूर जीवन जीने के लिए बनाया गया है। आपको शक्तिशाली और सुरक्षित महसूस करने के लिए बनाया गया है। इसको ना टाइप करके अपना जहां जहां घूमते हैं वहां वहां लिख लो, ताकि चाय भी बनाते बनाते ना गैस के पास रहे तो उसको पढ़ लें, बस हो जाए काम खत्म। आपको अपने अमूल्य होने का एहसास रखने और आप अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए बनाया गया है। जाहिर है समय समय पर आपके जीवन में चुनौतियां भी आती हैं। उन चुनौतियों को भी आप ही के लिए बनाया गया है ताकि आप विकास कर सकें। लेकिन यह न भूलें कि आपको समस्याओं और चुनौतियों से उबरने के लिए बनाया गया है। आपको जीवन भर जीतने के लिए बनाया गया है। आपको सुखी होने के लिए बनाया गया है। आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। आपको जीवन भर संघर्ष करते रहने या दुखी रहने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको ऐसा जीवन जीने के लिए नहीं बनाया गया जिसमें खुशी के पल गिने चुने हों और कभी कभार ही आए। आपको सप्ताह में 5 दिन अपनी नीरस नौकरी में थके थके रहने और
वीकेंड्स पर ही क्षणिक खुशी महसूस करने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको सीमित ऊर्जा के साथ जीने और हर शाम थकान से चूर रहने के लिए नहीं बनाया गया। आपको चिंता करने या डरने के लिए नहीं बनाया गया। आपको कष्ट उठाने के लिए इस धरती पर नहीं भेजा गया है। आपको इस उद्देश्य से जीवन नहीं दिया गया है। आपको तो जीवन का हर अनुभव लेने और हर मनचाही चीज पाने के लिए बनाया गया है। साथ ही आपको खुशी, स्वास्थ्य, जिंदादिली, रोमांच और प्रेम से सराबोर रहने के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि यह जीवन अद्भुत है। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, यानी आपके सपनों का जीवन, वह हमेशा आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब है, क्योंकि हर मनचाही चीज पाने की शक्ति आपके भीतर ही है। एक सर्वोच्च और नियंत्रणकारी शक्ति इस असीम ब्रह्मांड में फैली हुई है और इस पर शासन करती है। आप इस शक्ति का हिस्सा हैं। मैं इस पुस्तक में आपको अद्भुत जीवन जीने का तरीका बताना चाहती हूँ। आपको अपने अपने जीवन का और ब्रह्मांड के बारे में कुछ आश्चर्यजनक बातें बताना चाहती हूँ। आपको जीवन जितना आसान लगता है, दरअसल यह उससे भी अधिक आसान है, जब आप यह जान लेते हैं कि जीवन किस तरह काम करता है और आपके भीतर कितनी बड़ी चमत्कारी शक्ति है। तो आप जादू की छड़ी लहराकर अपने आंखों से जादू होते देखेंगे और फिर आपका जीवन अद्भुत बन जाएगा। अब अपना जादुई जीवन शुरू होने दें। ओपन टू योरसेल्फ, ओपन, सरेंडर, खोल लो अपने आप को। बोल लिया। यह शक्ति कौन सी है? यस, यह शक्ति कौन सी है? अच्छा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सी, एप्पल टूट के गिर रहा है, यहाँ पेड़ के नीचे न्यूटन सोच रहे हैं, है ना? है ना? यस। वन थिंग आई वुड लाइक टू शेयर, मेरा यूट्यूब का आपने सब्सक्राइब किया हुआ है क्या सबने? अगर कोई नहीं किए तो मैं फिर से शेयर करूंगी, बिकॉज मुझे 48 सब्सक्राइबर्स है। अगर 2 हो जाएगा तो हम लोग यूट्यूब पे लाइव जा पाएंगे, फिर ये जूम का लिंक का हमें जरूरत नहीं होगा। ठीक है, तो कोई 2 जना नहीं किए तो प्लीज मैंने तो कर दिया था आपको, है ना अंजना जी, शुरू यूट्यूब, में ही मैंने कर दिया। किया है। इंस्टा में नहीं, यूट्यूब। यूट्यूब में हाँ भी कर मैंने दिया। किया है, अंजना जी आप दोबारा दीजिए, मैं भी कर लूंगी, मैं भी कर हाँ लूंगी। हाँ, मैं ये शेयर शेयर कर कर दूंगी। दिया है, एक बार आप शेयर करो, मैं मैं चेक शेयर कर करती हूँ। दूंगी। यस यस। मैं नहीं जा